दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरट में। मैं लेकर आया हूँ अपने बद्री पैरट की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जिसमें आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि सर्दी में बीमार होने से उसको कैसे बचाया जाए। अगर बर्ड्स बीमार होता है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ बर्ड्स को इस सर्दी के मौसम में लगती हैं। आज इस बार पर सारी चर्चा होगी और आप लोगों को दिखाएंगे आज अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस और दिखाएंगे कि हमने आज खाने में इनको अपने बद्री पैरट को क्या क्या रखा है और किस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। तो आइए चलते हैं अपनी बद्री पैरट की कॉलोनी की तरफ। और देखिएगा बाहर का मौसम मैं बता दूँ कि आप लोगों को आज भी फिर भी कोहरा पड़ा है और बहुत सर्दियाँ बहुत जोरों शोरों से पड़ रही हैं हमारे यहाँ पर और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो देखिएगा इस तरीके से कोहरा लगा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बद्री पैरट के खाने की तरफ और देखिएगा हमने आज बहुत तरीके से हमने खाना रखा है और बॉयल एग और आज ब्रेड रखे हैं अपने बर्ड्स को, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार ब्रेड और बॉयल एग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड्स की जो इस टाइम ब्रीडिंग चल रही है तो उनको कैल्शियम वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा देनी है जिससे हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पा रहे हैं। और ये मल्टीविटामिन का उनका वाटर है जो हॉट वाटर है रखा हुआ है हमने, पानी में कैल्शियम वगैरह इसमें मिलाया हुआ है, मलनस मिलाया और इसमें मिलाई है हमने सूखे रोग की दवाई आज, जिसमें आप लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि आप लोगों को एक सर्दी के मौसम का ये ड्रॉप पाउडर है जो आता है लैक्सिन, और इसे देने से आपके बर्ड जो किसी सूखे रोग में आ रहे हैं, सूखे रोग से कैसे बचाया जाए, क्योंकि माताएं ज़्यादातर ब्रीडिंग के टाइम सूखे में आ जाती है एकदम बच्चों पे से। बर्ड जो उस पर अंडों पर बच्चों का आने के बाद जो हटता है तो उन्हें खिलाने के बाद दोबारा जो ब्रीडिंग करता है तो माता में कहीं ना कहीं सूखे रोग की परेशानी आ जाती है और माताएं बिल्कुल खाना बंद कर देती हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा पाउडर है। आपको क्या करना है, इसमें 2 ग्राम पाउडर और 100 ml वाटर मिलाकर अपने बर्ड्स को रखना है, जिससे आपका बर्ड बहुत ही अच्छे से खा पी कर उसे ठीक हो जाएगा और जल्दी 1-2 दिन का ही कोर्स में ही ये जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। तो पाउडर का नाम है लैक्सिन पाउडर है और ये आपको किसी भी जिस पे आपको ढोरों की दवाइयाँ ह्यूमन दवाइयाँ नहीं मिलती, ढोरों की दवाइयाँ मिलती हैं, उस पर आप जाकर इसे ले लेंगे तो आपको ये सब उसी मेडिकल पे मिल जाएगा। तो आइए अब चलते हैं, देखो हम दिखाते हैं अपनी बर्ड्स को और देखिएगा हमारे बर्ड्स कितने उत्सुक हो रहे हैं कि हमें खाना मिल जाए जल्दी से जल्दी। और अपने हमारे बर्ड्स देखिएगा कितने हेल्थी और एक्टिव हैं और देखिएगा वो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी उन्हें खाना मिल जाए। तो हम रखते हैं अब इनका खाने की तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को खाने का प्रोग्रेस आज किस तरीके से हम इन्हें खाना देंगे और क्या क्या हमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। कुछ बच्चे हमारे नीचे चल रहे हैं जो सेल्फ हो चुके हैं, बच्चे हैं हमारे नए जो निकले हैं और देखिए कितना प्यारा इनका कलर है और कलर के बारे में भी आज आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बद्री पैरट की कॉलोनी और देखिए जैसे हमने इनका खाना रखा तो मैंने कर दिया खाना शुरू और आज हमने इन्हें बॉयल एग और ब्रेड दिया है, जिससे बर्ड्स में कुछ जाने पड़ेगी, कुछ मादाएँ कुछ ज़्यादा वीक हो गई हैं क्योंकि अंडे बच्चे ज़्यादा हमारे यहाँ निकल रहे हैं और ब्रीडिंग पर है, बहुत फास्ट ब्रीडिंग हमारे यहाँ चल रही है, जिससे हमें ये चीज़ें देनी पड़ेंगी प्रोटीन की सारी और मिनरल्स और मल्टीविटामिन भी हमें देना पड़ेगा, जिससे हमारे बर्ड्स में कुछ जो मादाएँ वीक हो गई हैं उनमें कुछ ज़्यादा जान पड़ जाए, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। तो दोस्तों वीक में 1-2 बार आप अंडा और बॉयल एग और ब्रेड ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपकी बर्ड्स की मादाओं की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और खाने पीने में बेहतरीन स्वस्थ होंगी, तो जिससे आप यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अपने बर्ड्स को वीक होने पर लगे तो आप अपने बर्ड्स को बॉयल एग वगैरह दें और मल्टीविटामिन ज़्यादा दे दें और मल्टीविटामिन का कोर्स कराएं। तो दोस्तों आप लोगों को बताते हैं हम सर्दी में होने वाली जो हमारा मेन विषय है, सर्दी में होने वाली बीमारियों के बारे में आप लोगों को बताएंगे और उसका उपचार भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों सर्दी में जब आपके यहाँ ब्रीडिंग बहुत ज़ोरों शोरों से होती है तो मादाएँ अक्सर वीक हो जाती हैं और वो कमजोरी की वजह से बीमार होने लग जाती हैं, जिसमें सूखा रोग में भी तब्दील हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है सूखा रोग होने लग जाता है जिससे मादाएँ सूखने लग जाती हैं। तो सूखे रोग का आपको इलाज बहुत ही अच्छे आसानी से करना है और जब बर्ड्स को वीक होंगी तो उन्हें फीवर भी ज़रूर होगा। तो फीवर के लिए भी फीवर की कैसी पहचान करेंगे, जब बर्ड्स बीमार होता है तो वो अपने मुंह को अपने पंखों में मोड़कर बैठ जाता है, जिससे वो कुछ खाता पीता नहीं है और बर्ड्स ज़्यादा वीक होकर इम्यूनिटी पावर से घट जाती है, कहीं ना कहीं डेड कर जाता है। तो बुखार के लिए तो आपको पैरासीटामोल या आइबोजेटिक प्लस सिरप को घोल कर देना है। अपने बर्ड्स को 2.5 से 3 ml की मात्रा में अपने 100 ml में घोल दें और उसे बर्ड्स को रख दें, जिससे बर्ड्स सुबह के टाइम खाना पीना खाएगा तो बर्ड्स पानी भी पिएगा तो उससे आपकी 1-2 दिन के कोर्स में वो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा है सूखा रोग, जिसमें सूखा रोग में क्या होता है कि बर्ड्स बिल्कुल इतना हल्का हो जाता है कि उस पर चलने फिरना भी नहीं जाता और उड़ा भी नहीं जाता और खाने पीने में भी वीक हो जाता है। तो उसके लिए हमने अब आज जो आपको वीडियो में दिखाया था लैक्सिन सिरप ड्रॉप पाउडर जो है उसे दें और बच्चे से उसे 2-3 दिन का कोर्स करा दें, क्योंकि उसे वो मात्रा उसकी आती है वो 9 ग्राम का सारा आता है। तो 9 ग्राम में से आप एक या 2 ग्राम रोज़ की उसके 100 ml पानी मिलाएं और बर्ड्स को अपने सुबह के टाइम रख दें, जिससे आपका बर्ड्स पानी पिएगा तो आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आपका बर्ड्स फिर दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और बर्ड्स अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बर्ड्स को देख रेख जरूर रखेंगे और बीमारियों से दूर रखेंगे, तो जिससे आपके बर्ड्स की बीमारियों से दूर रहेगा तो बीमार अच्छे से ब्रीडिंग भी करेगा, दोबारा से ब्रीडिंग पर भी आएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको कि आपका बर्ड्स बीमार ना हो इस सर्दी में, तो बीमारी से उसे ज़रूर बचा कर रखें, जिससे आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी तो आपका बर्ड्स आपका बहुत ही अच्छे से
सर्वाइव कर पाएगा। तो दोस्तों ये बीमारियाँ बहुत खतरनाक होती हैं और बर्ड्स की कहीं ना कहीं जान ले लेती है। तो बर्ड्स को बीमारी से लाजमी आपको बचाना है और बर्ड्स का खास ख्याल रखना है और आपको साफ़ सफाई का भी इसमें ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम कॉलोनी या केज में जब रखते हैं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हो जाता है, जिससे बर्ड्स कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाता और बीमार कर वीक होकर वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है, आपको बर्ड्स का खासकर ख्याल रखना है। और सर्दी में आप गर्म पानी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे बर्ड्स आपका गर्म पानी पीकर अच्छे से वीक ठीक हो जाएगा। देखिएगा ये हमारा ये भी फूला हुआ है, थोड़ा सा ये भी पट्टा वीक हो गया है, तो इसमें भी अब इसे आज हमने दवाई दी है। अब देखते हैं शाम तक इसका क्या रिएक्शन होगा। आप लोगों को इसकी सारी चीज़ें एक्टिविटी दिखाएंगे हम शाम की भी, और दिखाएंगे किस तरीके से ठीक होगा या नहीं ठीक हो पाएगा, वो आगे ऊपर वाला जानता है कि बहुत ही अच्छे से आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये आप ही लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, आप लोग इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी करनी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें, और हमारे चैनल को आप आगे भी शेयर किया करें और कमेंट कर हमें बताया करें आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या आप लोगों को ना है तो हम उस चीज़ के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे अपने बर्ड्स के बारे में, और आपको सारी चीज़ों के इसमें बीमारियों का सारी चीज़ें किस तरीके रख रहा है हमारे चैनल पर आपको सब वीडियो मिल जाएंगी, और इन्हें देखकर आप ये जांच कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपने बर्ड्स को शुरू से एंड तक किस तरीके से रख रखाव करना है, और किस तरीके से पालना है, किस तरीके से ब्रीडिंग लेनी है, और किस तरीके से सर्दी में रखना है, किस तरीके से गर्मी में रखना है, किस तरीके से बरसात में रखना है। हमने सारी ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी हुई हैं और उन सबको आप देखकर अच्छे से अपने बर्ड्स की देख रेख कर सकते हैं, और बर्ड्स को पालने में आपको बहुत ही अच्छी परेशानी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा हमारी वीडियो के जरिए से। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन करके उसे घंटी जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली हमारी नोटिफिकेशन सारी मिल जाएंगी और सारे बर्ड्स की चैनल की आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम यही बताना चाहते हैं कि आप बर्ड्स को अपने ख्याल इस सर्दी में बहुत खास कर रखें, जिससे आपका बर्ड्स वीक ना हो और आपका बर्ड्स अच्छे से सर्वाइव करता रहे और अपने यहाँ ब्रीडिंग अच्छे से अच्छी होती रहे। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बर्ड्स आपका कहीं ना कहीं बीमार ना हो। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है हमारी वीडियो, और आप लोगों को हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ हमारे बर्ड्सों में वीकनेस आ गई थी किसी कारण, तो वो सब चीज़ें अब दी गई हैं, दवाई मेडिसिन में कर दिए शुरू, जिससे हमारा बर्ड्स अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी हेल्थी हो जाएंगे। और ब्रीडिंग तो हमारे यहाँ बहुत खास हो ही रही है, जो ब्रीडिंग पर से आकर बीमार हुए हैं उनके लिए हमने दवाइयाँ सब अप्रूवल करा दी हैं और हमारे बर्ड्स जल्द से जल्द हेल्थी हो जाएंगे। तो आप भी दुआ करें ऊपर वाले से कि हमारे बर्ड्स जो बीमार हो गए हैं वो ठीक हो जाएँ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन, आगे भी आप लोगों को ऐसी हम देते रहेंगे अपने बर्ड्स की सेटअप की जानकारी। और देखिएगा दोस्तों हमारे हुबरोमा ने भी अब ब्रीडिंग कर दी है और मादा अंडों पर बैठी हुई है, जिससे हमारे यहाँ उन्हें 5 से 4 अंडे रख दिए हैं और आगे भी बच्चे निकलेंगे। तो आप लोगों को उनके बारे में भी प्रोग्रेस दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, ये भी ज़रूर हमें बताएँ। और दोस्तों देखिएगा ये हमारे कुछ जोड़े लगे हुए हैं ऊपर, देखो ये बच्चे को किस तरीके से फीडिंग करा रहे हैं। और देखिएगा हमारे यहाँ इसी तरीके से फीडिंग कराते हैं सारे बर्ड्स आपस में एक दूसरे को मिलजुल कर, और इन मादाओं ने अंडे भी रख रखे हैं। और देखिएगा ये थोड़ी देर पहले हमने इसे दवाई दी थी, देखो कितनी एक्टिव मादा हो गई है अब सफ़ेद वाली जो बैठी हुई है ऊपर, और ये भी अच्छे से हो जाएगी। ये थोड़ी बीमार हो गई थी, वीक हो गई थी बच्चों को पालने में, तो इसमें भी हो चुकी है। और देखिएगा इसमें भी मादा ने फिर पट्टे में बच्चे निकाल लिए हैं अपने, और ये भी बहुत अच्छे से उन्हें फीडिंग करा रही है। दोस्तों ये हमारी बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र थोड़ी सी लग गई है जिससे हम परेशान हो गए हैं। इसी वजह से मैं अपने खास वीडियो नहीं बनाता हूँ अपने बर्ड्स की अच्छे से, और ऐसे ही वीडियो बनाकर डाल देना जिससे कि मेरे बर्ड्स को कोई नज़र ना लगे। लेकिन मुझे लग रहा है फिर किसी की नज़र लगी है और मेरे बर्ड्स दोबारा से बीमार होने लग गए हैं। तो दोस्तों इन्हें बचाएं और ऊपर वाले का आप दुआ करें कि कहीं ना कहीं मेरे बर्ड्स जल्दी जल्दी ठीक हो जाएँ और दोबारा से ऐसे ही ब्रीडिंग करने लग जाएँ। तो मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को देखा, आप लोगों को हमने आज बताया कि हमने ब्रीडिंग प्रोग्रेस के बारे में बताया, और सर्दी में जो हो रही हैं बीमारियां उनके बारे में बताया, उनका निवारण भी बताया कि किस तरीके से आपको ठीक करना है अपने बर्ड्स को, और छोड़ कर बैठने से कौन सी बीमारी हो रही है, और जो बिल्कुल हल्के हो रहे हैं उनमें कौन सी बीमारियां फैल गई हैं। तो दोस्तों उसका भी उन्होंने निवारण बता दिया, उनके दवाइयाँ भी आप लोगों को बताइए, मेडिसिन भी बताइए, और अच्छे से अपने बर्ड्स को रखें। और सर्दी में आप अपने बर्ड्स का खास ख्याल रखें, जिस तरीके से हमने रखा। एक तो मादा हमारी जो वीक हुई है वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, और उनका हमने कोर्स कराना कर दिया शुरू। इसमें एंटीबायोटिक कोर्स भी कराना जरूरी होता है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस सिकंदराबाद बजरी पैरट।